हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिज़ाइन। तो आइए जानते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है और कैसे डिज़ाइन किया जाता है। अ सैम्पलिंग डिज़ाइन इज़ अ फ्रेमवर्क और रोड मैप दैट सर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ सर्वे सैम्पल एंड इफेक्ट मैनी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सर्वे एज वेल एज। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन वो होता है जो एक तरीके से फ्रेमवर्क है जो रास्ता दिखाता है, ठीक है, कि किस तरीके से सैम्पलिंग को कलेक्ट किया जाए, कैसे सर्वे किया जाए, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है। इन अ बोर्ड कंटेक्स सर्वे रिसर्च आर इंटरेस्टिंग इन ऑब्टेनिंग द सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द सर्वे फॉर सम पॉपुलेशन और यूनिवर्स और इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में मतलब किस लिए डेटा कलेक्ट करना है, पहले वो ऑब्जेक्टिव पता हो तो वो जो सर्वे वाला रिसर्च है वो जो है बहुत अच्छा रिसर्च होता है। अगर आपको किसी एक टाइप का जो भी है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन से, क्योंकि सब पूरी दुनिया में सर्वे नहीं किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चनरी मतलब सामने जा जाके, ठीक है। यूनिवर्स और इंटरेस्ट, one must defines a sampling frame that represent the population of interest which from which a sample is to be drawn, ठीक है। जिस चीज़ के लिए सैम्पलिंग को ड्राइंग किया गया है, ड्रॉ किया गया है, उसके बारे में बताता है वो, ठीक है। द सैम्पलिंग फ्रेम में बी आइडेंटिकल ऑफ पॉपुलेशन, इट मे ओनली पार्ट ऑफ इट एंड इट सेल्फ ऑब्जेक्टिव subjective to some undercover and may have some indirect relationship with the population, ठीक है। तो मतलब वही है स्टडी के बारे में, कैसे किस तरीके से डिज़ाइन करें उसके बारे में सैम्पलिंग डिज़ाइन बताता है। सैम्पलिंग कैसे सैम्पल कैसे कलेक्ट करें। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन फॉर मैनेजेरियल रिसर्च इन बिजनेस रिसर्च कंपनीज मस्ट ऑफ्टन generate sample for of customer clients employees and fourth of gathering their opinion, ठीक है। जो कंपनीज है, बिजनेस है, उसमें कस्टमर की फीडबैक से रिलेटेड, कस्टमर के इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है सैम्पल कलेक्ट किए जाते हैं, क्लाइंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयज से रिलेटेड, ठीक है। सैम्पलिंग डिज़ाइन इज ऑल्सो क्रिटिकल कंपोनेंट टू द मार्केट रिसर्च एंड एम्प्लॉयज रिसर्च ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन। ड्यूरिंग सैम्पलिंग डिज़ाइन फॉर्म मस्ट आंसर क्वेश्चन सच एज व्हाट इज रेलिवेंट पॉपुलेशन, ठीक है। Sampling frame, sampling unit, what is the appropriate margin of error should be achieved, how would sampling error और नॉन सैम्पलिंग एरर बी बैलेंस्ड, इस सब के बारे में स्टडी करता है सैम्पलिंग। इसलिए सैम्पलिंग डिज़ाइन उन चीज़ों को ध्यान में रखकर की जाती है। तो स्टेप ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, आइए देखते हैं क्या स्टेप। टाइप ऑफ यूनिवर्स, फर्स्ट टाइप क्या है, टाइप ऑफ universe. The first step in developing the sampling design is to clear define the set of objective technically called a universe to be studied, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या टेक्निक्स है उनको डिफाइन करना ज़रूरी है पूरे यूनिवर्स में स्टडी करने के लिए। द यूनिवर्स कैन बी फिनिट और इनफिनिट। द फिनिट यूनिवर्स द नंबर ऑफ आइटम इन सर्टेन, बट इन केस ऑफ इनफिनिट यूनिवर्स द नंबर ऑफ आइटम इज इनफिनिट, ठीक है। दैट इज वी कैन नॉट एनी आइडिया टू टोटल द नंबर ऑफ आइटम, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एंड द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री दैट आर लाइक टू एग्जाम्पल ऑफ फिनिट यूनिवर्स, ठीक है। हमारी जो सिटी है उसका पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं, फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉय हैं, ये इसके बारे में अगर बोले तो ये फिनिट जो है यूनिवर्स है। अदरवाइज द नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई लिसन टू द स्पेसिफिक रेडियन प्रोग्राम थ्रू ऑफ डाइस सेट एज एग्जाम्पल ऑफ इंडियन डिफिनेट ऑफ यूनिवर्स। आसमान में तारे कितना है, ठीक है, रेडियो में कितने लोग सुन रहे हैं, वो इनफिनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले यही ध्यान देना है कि जो सैम्पलिंग जिसके लिए कलेक्ट कर रहे हैं वो फिनिट यूनिवर्स है या इनफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट है सैम्पल यूनिट। तो कलेक्ट करने के लिए अ डिसीजन हैज़ टू टेकन कंसर्निंग अ सैम्पल यूनिट बिफोर सिलेक्टिंग सैम्पल, ठीक है। सैम्पल यूनिट में भी जोग्राफिकल सच एज स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज। तो कितनी क्वांटिटी में, कितने यूनिट में हमको डेटा कलेक्ट करना है। अगर जोग्राफिकल है तो किसी स्टेट का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी विलेज का, किस चीज़ के लिए सिलेक्ट, कितनी क्वांटिटी में सिलेक्ट करना है। और अ कंस्ट्रक्शन यूनिट सच एज हाउस, फ्लैट एक्सेट्रा, ठीक है। इट मे बी अ सोशल यूनिट सच एज फैमिली, क्लब, स्कूल, और इट मे बी इंडिविजुअल। द रिसर्चर हैव टू डिसाइड वन और मोर और सच यूनिट हैज़ टू बी सिलेक्टेड फॉर द स्टडी। 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, 10,000 लोगों को सिलेक्ट करना है, एक विलेज को कैप्चर करना है, एक फ्लैट को कैप्चर करना है, एक मोहल्ले को कैप्चर करना है। वो सैंपल को कलेक्ट करते समय डिसाइड करना ज़रूरी, कितनी क्वांटिटी, कितने यूनिट में सैम्पलिंग कलेक्ट करना है।
source list. It is known as the sampling frame from which sample is to be drawn. It contains the name of all item of universe in the case of finite universe only. ठीक है. If the source list is not available, researchers have to prepare it. Such a list should be comprehensive, correct, reliable and appropriate. It is extremely important for the source list to be representative ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पॉसिबल. मतलब सोर्स लिस्ट, अब हमको पता है कि हाँ एक एरिया को, एक सिटी को कलेक्ट करना है, लेकिन वो जगह कौन सी होगी. ठीक है, तो वो सोर्स लिस्ट को भी बनाना पड़ता है सैम्पलिंग कलेक्ट करने से पहले, सैम्पलिंग डिज़ाइन के लिए. साइज ऑफ सैम्पल, इट रेफर टू द नंबर ऑफ आइटम टू सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स और कलेक्ट कंस्टिट्यूट सैम्पल. मतलब कितनी क्वांटिटी में, अब एक विलेज को कैप्चर करना है, लेकिन उस विलेज में कितने लोग को कैप्चर करना है, कितना साइज होना चाहिए. ठीक है. इट मेज अ प्रॉब्लम बिफोर द रिसर्चर. द साइज ऑफ एवरेज शुड बी नाइदर टू बी एक्सक्लूसिवली लार्ज और नॉट स्मॉल. मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सैम्पल कलेक्ट करने का भी कोई मतलब नहीं, और ऐसा भी नहीं हो कि हमको बहुत रिसर्च करना है लेकिन हम एकदम कम क्वांटिटी में, मतलब हमको 10,000 लोगों के बारे में कुछ जानना है, हमने 2 लोगों से डेटा कलेक्ट किए, 2 लोगों से ही सर्वे किया, तो स्मॉल जो है साइज़ में भी सैम्पल नहीं सिलेक्ट करना चाहिए. इससे क्या है हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो बाइस्ड होंगे. इट शुड बी ऑप्टिमम, मतलब पर्याप्त होने चाहिए. एन ऑप्टिमम सैम्पल विच इज़ फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. वाइल डिसाइडिंग द साइज ऑफ सैम्पलिंग, रिसर्चर मस्ट टेक अ डिज़ायर प्रीशियस एज इम्पॉर्टेंट. बस इसमें यही बताया है, तो बस इसमें यही बताया है कि साइज़ कितना सिलेक्ट करना है, स्मॉल नहीं होना चाहिए. पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, इन डिमिनिशिंग द सैम्पल डिज़ाइन one must consider the question of specific population parameter which one of the interest. For instance, we may be interested in estimating the proportion of people with some character in the population. ठीक है, मतलब पैरामीटर सेट करना ज़रूरी है कि पैरामीटर्स क्या होंगे. ठीक है, इसके बाद है बजट कॉन्स्टेंट. ठीक है, कॉस्ट कंसंट्रेट मस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ द व्यू दैट मेजर इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन रिलेटेड टू नॉट ओनली टू साइज ऑफ द सैम्पल बट ऑन द टाइप ऑफ द सैम्पलिंग. दिस फैक्ट कैन इवन लेड टू द यूज़ ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही जो भी रिसर्च, जो भी सर्वे, जो भी सैम्पल सिलेक्ट करना है साइज़ भी या एरिया से, उसको ध्यान में रखते हुए भी सैम्पलिंग डिज़ाइन की जाती है. सैम्पलिंग प्रोसीजर, फाइनली द रिसर्चर मस्ट डिसाइड द टाइप ऑफ सैम्पल वी विल यूज़. ठीक है, वी विल यूज़ दैट इज़ ही मस्ट डिसाइड अबाउट द टेक्निक टू बी यूज टू सिलेक्ट द आइटम्स फॉर द सैम्पल. मतलब अब उसको सिलेक्ट करना है, उसने डिसाइड कर लिया कि कितनी क्वांटिटी में कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन अब उसको टेक्निक आनी चाहिए कि कैसे सिलेक्ट करना है. इनफैक्ट द टेक्निक और द प्रोसीजर स्टैंड टू द सैम्पल डिज़ाइनिंग इटसेल्फ. मतलब अगर सैम्पलिंग प्रोसीजर बोले तो वो सैम्पलिंग डिज़ाइन को ही स्टैंड करती है. देयर इज़ अ सर्वल सैम्पलिंग डिज़ाइन एक्सप्लेन द. देखो यहाँ पे यही बोला है कि सैम्पलिंग का जो साइज़ वाइज है सब डिसाइड हो गया. अब टेक्निक चाहिए कि अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे. ठीक है, बिना एरर के उसके बारे में डिसाइड करना है. वो आपको सैम्पलिंग समझ में आ गया होगा, सैम्पलिंग जो है डिज़ाइन करने के स्टेप समझ में आ गए होंगे.